हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताता हूँ कि पासपोर्ट रीइश्यू के लिए हम कैसे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अगर आप नए हो पासपोर्ट इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पर, तो आपको सिंपली राइट हैंड साइड आपको दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप नए हो तो आपको उसे सिंपली रजिस्टर करना है आपको अपने आप को। जैसे कि आप देख सकते हो इधर यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है, सीपीवी दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। सीपीवी दिल्ली वही सेलेक्ट करेंगे जो डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स है, जो गवर्नमेंट काम के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, उनके लिए सीपीवी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और अदर देन डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स वो पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप कौन सी भी सिटी में रहते हो तो उस सिटी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप अपना फुल नेम ऐड कर दीजिए और अपना यहाँ पे ईमेल आईडी दे दीजिए। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉगिन आईडी। अगर आपको सेम ईमेल आईडी रखना है लॉगिन आईडी, तो आप सिंपली इसे यस करिए वरना नो करिए। एंड पासवर्ड आप अपने अनुसार आप फिल अप कर सकते हो। चलिए मैं साइन अप करता हूँ। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद आपको आ जाना है लॉगिन पर। लॉगिन पर आपको अपना ईमेल आईडी दे दीजिए आप यहाँ पर, कंटिन्यू सेम ईमेल आईडी, और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड ऐड कर दीजिए और साइन इन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विसेज हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ्रेश पासपोर्ट है, रीइश्यू पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट। सो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट वन, रीइश्यू पासपोर्ट। रीइश्यू पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है पासपोर्ट नंबर ऐड करने के लिए बोल रहा है। सो अभी आप इसे स्किप कर सकते हो, स्किप फॉर नाउ। जैसे कि मैंने पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद सेलेक्ट किया है तो मैं हैदराबाद रहने दूंगा, नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा। और जैसे कि मैं अप्लाई फॉर री इशू पासपोर्ट। सो री इशू मैं किसके लिए कर रहा हूँ, जैसे कि मैं पासपोर्ट हमको क्या क्या चेंजेस करना है हम यहाँ पर सीधा मेंशन कर देंगे। जैसे कि चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स। सो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा एड्रेस। एंड मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 3 महीने में। सो मैं वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years ड्यू टू एक्सपायर सेलेक्ट करूंगा। एंड टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल रखूँगा। अगर किसी को अर्जेंसी है तो ये तत्काल सेलेक्ट करेंगे। और जो कोई भी फ्रीक्वेंटली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 60 पेजेस का लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो 36 पेजेस मोर देन इनफ है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे गिवन नेम और सरनेम दिखा रहा है। जैसे कि अपने पासपोर्ट पर आप देखेंगे आपका नाम जैसे पासपोर्ट पर है सेम डिटेल्स आप यहाँ पे फिल अप करेंगे और सरनेम भी। आजकल सिनेरियो ऐसा है, आपको फर्स्ट गिवन नेम भी देना है और सरनेम भी देना है। इन मोस्ट केसेस क्या हो रहा है, आप आप कहीं पे भी अब्रॉड जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, वहाँ पर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सरनेम पूछते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सरनेम ऐड करिए। और यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर, अगर आप किसी अदर नाम से जाने जाते हैं तो सिंपली यस करिए, अगर नहीं जाने जाते तो नो रखिए। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आप कभी नाम चेंज किए हो तो अगर हाँ की हो तो यस करेंगे, अगर नहीं किए तो नो करेंगे। एंड यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आपका बर्थ बाहर हुआ है इंडिया से तो आप यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो नो रखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देंगे। जैसे कि कोई सा भी सिटी आप मेंशन कर दीजिए और स्टेट डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल आप मेंशन कर देंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, अगर आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैसा है, बाय बर्थ है, डिसेंडेंट है, रजिस्ट्रेशन है, आप वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर दे देंगे और यहाँ पर वोटर आईडी ऐड नहीं भी करेंगे तो चलेगा लेकिन ऐड कर दीजिए।
सेफर साइड रहेगा। और सेम इक्वल टू पैन, पैन में भी आपको दे दीजिए आपका पैन नंबर। और एम्प्लॉय टाइप आप, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया, अगर होम मेकर है तो होम मेकर, या तो प्राइवेट एम्प्लॉय तो प्राइवेट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर स्पाउस ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आपके स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है तब यस करिए, अगर नहीं है तो नो रखिए। और अगर सेम माइनर के लिए भी है, अगर उनके पेरेंट, माइनर के पेरेंट अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो रखेंगे। यहाँ पर आप दे देंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप 7th पास है तो यहाँ पर आपको ईसीआर लग जाएगा। अगर आप 10th क्वालिफाइड करते हैं तो आपके लिए नॉन ईसीआर लग जाएगा। नॉन ईसीआर के लिए आपको आपका 10th सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ। पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप 10th सर्टिफिकेट कैरी करेंगे, वहाँ पे आप दिखाएंगे ऑफिसर्स को। विजिबल डिस्टिंक्शन मार्क, अगर आपके बॉडी पे कहीं पे भी तिल है या तो स्कार है या तो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए। आई एग्री पर यस करिए एंड सेव एंड नेक्स्ट करिए। चलिए मैं ऐड कर देता हूँ पूरा फील्ड्स, नेक्स्ट करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, फैमिली डिटेल्स। यहाँ पर आपको अपने फैमिली डिटेल्स ऐड कर देना है। फादर नेम, फादर नेम आप मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर मदर नेम ऐड कर दीजिए। लीगल गार्डियन गिवन नेम, अगर कोई माइनर है तो उनके गार्जियन का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आप मैरिड है तो यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार मार्क, ये मैंडेटरी फील्ड है मैरिड पर्सन्स के लिए। उनके यहाँ पे स्पाउस का नाम मेंशन कर दीजिए। मेंशन कर दी। चलिए मैं वन बाय वन फिलअप करता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट कर, सब कुछ मैंने फिल कर दिया है। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन दिखा रहा है एड्रेस डिटेल्स। सो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स डाल दीजिए। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम यहाँ पर ऐड कर दीजिए। विलेज, टाउन और सिटी, आप कौन से भी विलेज में रहते हो तो उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दीजिए। यहाँ तो एंड उसके बाद आप पिन कोड ऐड कर दीजिए। पिन कोड ऐड करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, और आप आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए एंड ईमेल आईडी भी दे दीजिए सेफर साइट, क्योंकि मैंडेटरी यहाँ पे आप स्टार मार्क देख रहे हो। ईमेल आईडी भी मेंशन कर दीजिए। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। हमारे केस में है तो हम यस ही रखेंगे। इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, हाँ। हाँ, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम, जो एड्रेस पे आप रह रहे हो वही एड्रेस है तो आप इसे यस करेंगे। चलिए मैं फील्ड अपडेट कर देता हूँ पूरा। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको आ जाएगा ऑप्शन 5, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आप अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए एंड एड्रेस के साथ। आप नेम ऐसे मेंशन करिए जैसे नेम एंड लिखिए और उसके बाद एड्रेस मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा आप उनका नंबर दीजिए जो एक्टिव है, जो फ़ोन पिकअप कर सकें, और उनका ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। चलिए मैं मेंशन करता हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट करिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिलअप करने के बाद आपको 6th ऑप्शन आ जाएगा प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप आपको अपने प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट पर ही रहेगा। प्लेस ऑफ इशू ये भी आपके पासपोर्ट पर रहेगा। डेट ऑफ इशू ये भी आपके पासपोर्ट पर रहेगा। डेट ऑफ एक्सपायरी और फाइल नंबर, या ये सारा डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट पर मिल जाएगा। आप आप अपडेट करने के बाद दोबारा आप चेक करिए
कि सही से आपने विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आपने अपडेट किया है कि नहीं। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स पासपोर्ट। अगर आप डिटेल्स यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा आपको डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट? अगर आप कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाइड किए हैं, इशू नहीं हुआ है तो आप यस करेंगे। अगर हमारे केस में तो नो है तो हम नो ही करेंगे। आप अपने प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स देने के बाद आप आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 7 अदर डिटेल्स। यहाँ पे आपको आप कभी कन्विक्टेड हुए हो क्रिमिनल केसेस में, यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स दे देना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप नो ही सेलेक्ट कर लिए क्योंकि अगर आप किसी में भी यस कर देंगे तो आपके पासपोर्ट रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99.9% है चांसेस कि आपका पासपोर्ट इशू नहीं होगा। प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। अगर आप कभी डिनाइड किए हो उससे अगर है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप नो ही सेलेक्ट कर लीजिए। हैज़ योर पासपोर्ट नेवर बीन इम्पाउंडेड? नो। हैज़ योर पासपोर्ट एवर बीन रिवोक्ड? नहीं हुआ है। Provided the following details if applicant has applied for or been granted foreign citi अगर आप अगर आपके पास फॉरेन सिटीजनशिप है अदर देन इंडिया तो आपसे यस सिलेक्ट यस रहेंगे और हमारे केस में नो है तो हम नो रखेंगे। हैव यू एवर हेल्ड द पासपोर्ट ऑफ एनी अदर? अगर आप होल्ड करते हो किसी अदर कंट्री का पासपोर्ट तो उसे यस करेंगे। हमारे केस में तो नो है तो हम नो ही रखेंगे। हैव यू एवर सरेंडर योर इंडियन? अगर आप कभी सरेंडर किए हो इंडियन पासपोर्ट को, हमारे केस में नो है तो हम नो ही रखेंगे। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर रिनंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजन? हमारे केस में तो नो है तो हम सिलेक्ट नो ही रखेंगे। हैव यू एवर रिटर्न टू इंडिया ऑन इमरजेंसी सर्टिफिकेट? नो। हैव यू ever been deported from any region? No. Have you ever been repatriated from any country back to India? No. सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे आप केयरफुली अपना डिटेल्स चेक कर लीजिए एंड केयरफुल चेक करने के बाद आप यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू। सो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको क्या देना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम तो देंगे पैन नंबर एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंशियल में हम देंगे आधार कार्ड। आई एग्री। यहाँ पे आप प्लेस ऐड कर दीजिए, डेट प्रीफिल रहेगा एंड सेव करेंगे और उसके बाद आप प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगर सब सही है तो आप सेव करिए, प्रीव्यू करिए एंड सबमिट करिए। अगर आपको किसी चीज़ में अब एरर है तो आप सिंपली प्रीवियस करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। सो अभी हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करने के बाद आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखेगा, शेड्यूल अपॉइंटमेंट एंड पे। यहाँ पर आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट करना है। हमने यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट करके हमने यहाँ पे 1500 का चालान पे कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है आपको। पेमेंट होने के बाद आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। सो पेमेंट होने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसिप्ट। अगर ये आप रिपोर्टिंग डे के दिन आप जाएंगे अगर इसे लेके जाएंगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं भी लेके जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली उधर अपना मैसेज भी दिखा सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर इसे भी दिखा देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जा सकते हो ये इसे इसी को लेकर हो। रहा मेरा वीडियो रीइश्यू के लिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको असिस्ट करूँगा। अगर आपको हेल्प भी चाहिए कैसे पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें
आप कमेंट कर दीजिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा, तो हम कनेक्ट करके हम अप्लाई करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है, तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए मुझे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।